Hi everyone, welcome back to my channel Kannu Funda. I hope you all are safe and fine. Today's story is on a learning and an experience sharing of mine when I changed my job from one company to another. कई बार क्या होता है कि जब आप जॉब चेंज करते हैं आप एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं. मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें 100% गलती मेरी थी, बट येस थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी इस एक्सपीरियंस में जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ. मैंने प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस नहीं की एंड आई गॉट इन टू ट्रबल, बट आई केम आउट ऑफ इट. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हेन आई चेंज माई जॉब फ्रॉम दिस कंपनी टू अनदर, everything went fine. My designation which was offered to me was the same. एक कंपनी में ग्रेड होता है जो आपको असाइन किया जाता है एंड हर एक कंपनी का ग्रेड अलग होता है. तो इस कंपनी में जहाँ पे मैं छोड़ रहा था वहाँ पे मैं सीनियर मैनेजर था, तो ऑब्वियसली आप सेम ग्रेड पे ही जाते हैं. तो जब मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा था तो जो मेरे मैनेजर नई कंपनी के थे उन्होंने मेरे को बोला कि ये ग्रेड सीनियर मैनेजर ही है. एंड मैंने कहा ओके, बिकॉज इंटरनल तो आपको पता नहीं होता. एनी हाउस मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी. मेरा फर्स्ट डे था तो आपको अपना फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन. एंड मैंने अपना फॉर्म ऑनलाइन भरा तो वहाँ लिखा हुआ आया वेलकम कनव अग्निहोत्री, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग. मेरे को असिस्टेंट मैनेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी प्रॉब्लम ये थी मैं मेहनत करके सीनियर मैनेजर बना था एंड आज मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया हूँ. मेरी डेजिग्नेशन सेम थी हेड मार्केटिंग की, बट मेरा ग्रेड था असिस्टेंट मैनेजर का, जो मैंने अपने मैनेजर से पूछा भी था क्वेरी. एनी हाउस मैं अपने मैनेजर के रूम में गया. मैंने कहा हाय सर, देयर इज़ अ स्लाइट कन्फ्यूजन, आई थिंक सो देयर इज़ अ टाइपो एरर. वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग लिखा है, सीनियर मैनेजर होना चाहिए, डेजिग्नेशन सब सही है. तो उन्होंने कहा अरे एक मिनट आना अंदर यार, तुमको ना मैं बताना भूल गया कि मैंने एक्चुअली HR से बात करी थी, बट उनने कहा कि अभी आपके ना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे फिट इन होते हैं इस कंपनी में. तो आई वाज लाइक शॉक्ड. मैंने कहा सर, लोग आगे बढ़ते हैं, मैं पीछे थोड़ा जाऊंगा. मैं सीनियर मैनेजर था वहाँ पे. अगर प्रॉब्लम थी आप मेरे को पहले बताते, मैं ज्वाइन ही नहीं करता. ही सेड चलो कुछ नहीं होता, कन्फर्मेशन पे कर देंगे. मैंने कहा नहीं, आप HR से अभी बात करिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वी कैन क्लियर दिस टुगेदर. एनी हाउस ही सेड ओके जस्ट वेट, मैं बात करूँगा. 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मैं फिर गया उनके पास. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की. मैंने कहा सर, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू रिलेशनशिप विद योर कंपनी, प्लीज़ रिक्वेस्ट HR टू मेक दिस करेक्शन. ही स्पोक टू मी सो बैडली. ही सेड यार तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो इसी को लेके बैठ गए हो. एंड आई वॉज शॉक्ड. आई वेंट आउट ऑफ द ऑफिस. देन आई was convinced कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा. बट इट बिकेम सो डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई वॉज एट अ पोजिशन कि अभी 10 दिन पहले मैंने जॉब चेंज की है. मैं कहाँ पे जाके अप्लाई करूँ. पुरानी कंपनी में आप वापस जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ से आप आए हो. उन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी, बट आप तो जॉब चेंज करने के मूड में थे तो आपने छोड़ दिया. बट फिर मैंने काफ़ी सीनियर लोगों को कॉल किया. ऐसी मेरे को एडवाइजर्स मिली उस टाइम पे. एक ने मेरे को कहा यू विल एक्चुअली लाफ ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. एक काम करो कनव, साइबर सिटी जाओ, गुड़गांव में एक जगह है, और वहाँ पे जाकर सारे मार्केटिंग हेड से मिलो और अपना फ्यूचर प्लान करो. मैंने सोचा यार मेरे से कौन मिलेगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ. सो ऐसे आइडियाज़ मेरे को मिले. एनी हाउस मैं काम करता रहा वहाँ पर, बट मैंने सोच लिया था कि मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा बिकॉज मेरे को वहाँ पे कंफर्टेबल ही नहीं लगा. तो मेरा एक कंसल्टेंट था, मैंने उनको कांटेक्ट किया. उन्होंने मेरे को एक जॉब के लिए पहले कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनको बोला यार ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, हैव दे सेलेक्टेड अ पर्सन इन दैट कंपनी. तो ही सेड नहीं यार अभी तक वहाँ उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, व्हाई डोंट यू गो एंड गिव एन इंटरव्यू. आई सेड ग्रेट, बट मैंने कहा डू टेल देम दैट व्हाई एम आई लीविंग दिस कंपनी बिकॉज दिस शुड नॉट बी द रीज़न फॉर माई रिजेक्शन. मैं गया, मैंने वहाँ इंटरव्यूज़ दिए. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया. आप मानोगे नहीं, जब मैं कार में आके बैठा और जब मेरे पास ऑफर लेटर था, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. इतना अच्छा फीलिंग मेरे को कभी भी नहीं आई एक सेटिस्फैक्शन की, बिकॉज मैं एक प्रॉब्लम से बाहर निकल गया था बहुत जल्दी.
मैं नोएडा में इंटरव्यू देने गया था. नोएडा से मैं गुड़गांव गया स्पेशली. एंड मैं इस ऑफिस में गया. मैं अंदर गया ऑफिस के. मेरा मैनेजर मीटिंग में था. टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में मैंने मतलब नॉक किया. दरवाजे पे कुछ मारा नहीं, नॉक किया. एंड मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू यू सर प्लीज़. तो ही सेड मीटिंग इज़ गोइंग ऑन. मैंने कहा सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टॉक टू यू. आई लिटरली बुलडोज्ड हिम. दरवाज़ा बंद किया. मैंने कहा सर मेरे को जॉब मिल गया है एंड मैं छोड़ रहा हूँ एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल वर्किंग फॉर दिस कंपनी. सडनली ही गॉट ऑफ. अरे मैंने तो HR से बात ही कर ली थी एंड आपको हम सीनियर मैनेजर बना ही रहे हैं. अरे आज ही तो सुबह मैंने बात की है. मैंने कहा सर आपने बात की है नहीं की है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर कंपनी. Just to shorten the story, then their managing director was kind enough to call me. He said, why are you leaving? You should fight for this. I said, sir, I would like to fight for something bigger in life rather than trying to fight for something which I which I deserve and which I should have got. So I said, your point of view is correct, my point of view is correct. And imagine अगर मैंने अपने प्रोफाइल में या सैलरी में या कुछ चीज़ों में झूठ बोला होता या अनएथिकल कुछ चीज़ें छुपाई होती फैक्ट्स, तो यू वुड हैव ऑल्सो टर्मिनेटेड मी. सो आई एम ऑल्सो टर्मिनेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस कंपनी. मैंने आज आपको ये स्टोरी क्यों बताई है, बिकॉज क्या होता है ना, वी शुड ऑलवेज ट्राई दैट हम कभी किसी को ना काइंड ऑफ, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, चीट ना करें. बिकॉज सबके करियर स्टेक पे होते हैं. मैं लकी था, मैं 1-2 महीने में इस प्रॉब्लम से निकल आया. हो सकता था कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल भी नहीं पाता. सो करियर इज़ समथिंग वी शुड नेवर प्ले विद एनी वंस. वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू बी एज ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट. अगर मेरे ये मैनेजर मेरे को बोल देते कि यार कनव मैं नहीं ले सकता तेरे को सीनियर मैनेजर, तो क्या होता, मैं नहीं ज्वाइन करता. बट इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता. सो आई थॉट आई विल शेयर दिस स्टोरी विद यू. प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस whenever you changing your jobs. Never change your job just to satisfy your ego. As kids हम young होते हैं, we make these mistakes, but आगे जाके realize होता है कि हम लोग गलत थे. मेरी भी यहाँ थोड़ी बहुत गलती थी. मैंने भी facts को ठीक से check नहीं किया. It was a lesson for me, but सस्ते में छूट गया. Please take care of yourself. Subscribe to my channel Kannu Funda. I make content on business case studies, my learning and experiences of life. I also do knowledge sharing like I did on Walt Disney and Street Hawk, and make content on nature. Take care of yourself. See you soon. Till then, bye bye.